ये बोलना चाहती हूँ कि कंगना रनावत मुंबई की शेरनी है और हम हर तरीके से उनके साथ हैं। कंगना रनावत को लेकर आप सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उनके समर्थन में, आप क्यों समर्थन दे रही हो? महिला होने के नाते दे रहे हैं हम, उनको समर्थन दे रहे हैं कि किसी भी महिला को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। और हम भारत की सभी महिलाओं से यही अपील करना चाहेंगे कि हम सबको एक दूसरे का साथ देने की बहुत ज़रूरत है, अपने लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए, कि किसी को भी शब्द निकालते वक्त ये सोचना चाहिए कि वो किस तरीके का शब्द कब, कहाँ और किसके लिए निकाल रहे हैं। ओके, ये बताइए, आप संजय राउत जी को लेकर कह रही हैं, संजय राउत जी ने जो कमेंट दिया उससे आप कितना अग्री करती हैं और कितना डिसएग्री करती हैं, और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, आपको क्या लगता है एक औरत के नाते? संजय राउत जी ने जो भी कहा है वो मुझसे मैं पूरा टोटल डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि उन्होंने लोगों को भड़काने और उसके जो सोच विचार को बदलने का एक तरीका ढूंढा है, क्योंकि बात कुछ और थी। उन्होंने कानून व्यवस्था पे उंगली की थी, न कि महाराष्ट्र सरकार पे उंगली की थी। उन्होंने ये कहा था कि मुझे कानून पे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही है। उन्होंने कानून को कहा था यहाँ पे सरकार उतर आई है लड़ने के लिए। तो ये कहाँ तक समझदार है? हमसे बड़े नेता बैठे हैं, वो सोचेंगे। मुंबई पुलिस कंगना जो है लगातार मुंबई पुलिस को कटघरे में लाती रही है, और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है, मुंबई की तुलना उन्होंने पीओके से भी की है। भले ही आप कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, लेकिन संजय राउत का ये मानना है कि वो कह रहे हैं कि पीओके से कंपेयर किया है। तो देखिए, क्या कहेंगे कंगना के बयान को लेकर? देखिए, एक उदाहरण तो कहीं का भी किसी तरीके से दिया जा सकता है, क्योंकि हम आज स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हमारे संविधान में हमको बोलने का पूरा अधिकार है। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका उदाहरण गलत था, पर गलत नहीं था, क्योंकि आपको भी पता है कि पुलिस ने लापरवाही की है। सुशांत मर्डर केस में पुलिस ने हर तरीके से, सुब्रमण्यम स्वामी भी कहते हैं कि उनका पोस्टमार्टम लेट हुआ, जिसमें ऐसा होता है कि ड्रग गल जाता है, और उसके बाद पुलिस कहती है कि नहीं, एम्स की रिपोर्ट आने पर हम लोग फैसला करेंगे। अरे एम्स की रिपोर्ट ये बता सकती है कि हॉस्पिटल ने क्या जांच की है और जांच क्या नहीं की है। एम्स अब जब उनके पास बॉडी अवेलेबल ही नहीं है, तो वो ये नहीं बता सकती है कि क्या कर सकते हैं या क्या हुआ उनके साथ। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, कंगना को लेकर काफ़ी धमकियाँ मिल रही हैं और यहाँ पर आप समर्थन में खड़ी हैं। अगर कंगना आती हैं तो आप बताइए किस तरह से उनकी सुरक्षा में या उनके समर्थन में आप सभी खड़ी रही? हम लोग उनके साथ हैं। एक ये बोलना चाहती हूँ कि कंगना रनावत मुंबई की शेरनी है और हम हर तरीके से उनके साथ हैं। संजय रनावत ने जो भी कुछ बोला वो बहुत गलत बोला, और वो सब महिलाओं पे बेइज्जती का काम कर रहा है, इसलिए हम तो उनके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। ओके, आज उनके दफ्तर के बाहर कंस्ट्रक्शन जो हुआ था उसकी तोड़फोड़ हुई है बीएमसी द्वारा, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको बता दें कि ये सरकार की लड़ाई है, 354 लगा दिए हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जब केंद्र 356 लगा देगा तो उनके लिए ज़्यादा तकलीफ होगी। और इलीगल काम कौन नहीं कर रहा है, पर वो हमारे सपोर्ट में, सुशांत के मर्डर केस के सपोर्ट में बोल रही है, परिवारवाद ख़त्म करने के सपोर्ट में कह रही हैं, तो उनका विरोध सरकार कर रही है। ये सीधा सरकार उतर आई है, तो उसके बारे में हम आप बहुत नहीं कह सकते। अब ये उनको जवाब केंद्र सरकार और हमारी कानून व्यवस्था देगी। जी, मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? किस तरह आप उनके समर्थन में रहेंगी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप रहेंगी? अगर यहाँ पर कुछ ही देर में लैंड करने वाली है। हाँ, उनके चारों तरफ हम लोग घेरा लगा देंगे, उनको कोई टच भी नहीं कर सकता है और किसी की हिम्मत भी नहीं है। बिल्कुल, हम छतरानियाँ एकदम कंधे से कंधा मिला के उनके लिए खड़ी हैं, और जो भी सिचुएशन होगा उनके लैंड करने के बाद हम संभालने के लिए तैयार हैं, हम एकदम बिछने के लिए तैयार हैं, हम हाथ नहीं लगाने देंगे उनको। जी 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 जी। तो आखिर में आप बताइए, आप एक युवा है, बताइए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो भी महिलाएं हैं देश की, युवा हैं? मैं पहले कहना चाहूँगी संजय राउत जी पर कि आप किस बहन बेटियों के लिए सम्मान की बात करते हैं। आप स्टेज से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहन बेटियां, हम बहन बेटियों का सम्मान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बेटी बचाओ अभियान चला रहे हैं, तो ये सब फालतू है, बकवास है फिर तो। और वो भी तो किसी की बेटी है ना, उन्होंने अपने खुद की माँ को गाली दी है, क्योंकि इस तरीके से वाहियात हरामखोर। हम महिलाओं से मिलो
करनी सेना टीम से मिलो, फेस टू फेस 1 to 1 मिलो, आपको हम बताएंगे कि हरामखोरी क्या होती है। हरामखोर का मतलब ही नहीं मालूम उनको। मतलब ही नहीं मालूम है। हरामखोर हमारी हरामखोर का मतलब नोटी होता है। हाँ, नोटी वो तो बोलेंगे ना। अब तो हमारी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना टीम पूरी 50 गाड़ियों के साथ आई है और कंगना रनौत जी को यहाँ से जैसे ही वो आते हैं, लैंड होते हैं, यहाँ से उनको सुरक्षा, उनके जहाँ भी वो जाना चाहेंगे उनके घर तक सुरक्षित, उनके साथ हम सभी लेडीज़ है, हमारी पूरी टीम है और हम उनको घर तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइस, आपने देखा किस तरह से यहाँ पर करनी सेना की महिला संगठन और उनके समर्थक यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। कुछ ही समय बाद कंगना रनौत चंडीगढ़ से मुंबई रवाना होने वाली है और आप देख सकते हैं हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनके समर्थन में खड़ी है। अब देखते हैं कि जब कंगना यहाँ पर आती है तो यहाँ का किस तरह का माहौल होता है और किस तरह उनका समर्थन होता है। तब तक के लिए आप देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज़ रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नारी के सम्मान में